हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग डाटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस सेट 11 देख रहे हैं। टोटल प्रैक्टिस सेट 10 जो है हो चुका। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है? एज बिटवीन टू पार्टिकुलर वर्टिसेस। Time complexity to find if there is an edge between two particular vertices. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने बोल रहा है कि अगर एज जो है बिटवीन टू पार्टिकुलर वर्टिसेस के बीच में है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ऑर्डर ऑफ एज हो जाएगा या ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस प्लस एजेज हो जाएगा या ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर ए में है देयर एग्जिस्ट ए मल्टी ग्राफ एज वेल एज सिंपल ग्राफ हैविंग 10 vertices such that minimum degree of the graph is 0 and maximum degree is 9. None of the mentioned. There exist multi graph having 10 vertices such that minimum degree of the graph is 0 and maximum degree is 9. There exists a simple graph having 10 vertices such that minimum degree of the graph is 0 and maximum degree is 9. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ जो है मल्टी ग्राफ जिसका 10 वर्टिसेस है तो उसका मिनिमम डिग्री जो हो जाएगा 0 हो जाएगा और मैक्सिमम डिग्री जो है 9 होगा। यही सही है। और यहाँ जो है ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि सिंपल ग्राफ एज वेल एज सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ और सिंपल ग्राफ दोनों का ही बोल रहा है 10 वर्टिसेस होगा और मिनिमम डिग्री 0 होगा और मैक्सिमम 9 होगा। ये बोल रहा है कि मल्टी ग्राफ में तो होगा ही और सिंपल ग्राफ में भी होगा, इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। और ये जो है अब ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि सिंपल ग्राफ का वर्टिसेस 10 वर्टिसेस का मिनिमम डिग्री 0 होगा और मैक्सिमम 9 होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से जो है डिस्टेंस मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। और बोल रहा है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन कोड, ये जो है इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो है हम लोग को वैल्यू ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यहाँ जो है मैट्रिक्स लिया है ग्राफ में बी और बी इस तरह से लिया है और उसके बाद यहाँ जो है आई जे इनका डिस्टेंस में ये आई जे और के इस तरह से फिर अगेन लूप चला दिया आई इज इक्वल टू 0 टू आई प्लस प्लस फिर जे इज इक्वल टू 0 टू जे प्लस प्लस। उसके बाद डिस्टेंस का आई जे में जो है ग्राफ का आई जे कर दिया है और उसके बाद नेक्स्ट फिर से लूप इस तरह से दिया है कि के इज इक्वल टू 0 टू के प्लस प्लस फिर यहाँ इस तरह से। और यहाँ मैसेज जो दिया है इस तरह से प्रिंट होगा अगर डिस्टेंस जो है डिस्टेंस आई जे प्लस डिस्टेंस के जे लेस देन डिस्टेंस आई जे देन जो है ये प्रिंट करेगा। तो इस तरह से तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है इस तरह से प्रिंट सिर्फ उसको प्रिंट कर देगा। तो ये तो कतई नहीं होगा क्योंकि ये तो टोटली गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वहाँ कैलकुलेट करके आंसर तो कुछ अलग ही आएगा ना, बट यहाँ तो सेम टू सेम कर दिया है। इस तरह से ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ जो है इस तरह से है नेक्स्ट इस तरह से है सी का ऑप्शन और डी का नन ऑफ मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सब कैलकुलेट करके ये ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज ए प्रोपोर्शनल डायरेक्टेड एक्रेलिक ग्राफ इज यूज्ड फॉर।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, निम्नलिखित में से कौन सा केस में जो है प्रोपोर्शनल डायरेक्ट एक्रेलिक ग्राफ को यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं, PDAG के लिए हम लोग यूज करते हैं किस केस का, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, सर्चिंग का, सॉर्टिंग ऑफ ए नंबर का, या एस्टिंग मैचिंग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस के लिए जो हम लोग प्रोपोर्शनल डायरेक्टेड एक्रेलिक ग्राफ का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ये ग्राफ दिया है इस तरह से और इसका बोल रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखते हैं कौन सा ट्रू है। तो बोल रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि कनेक्टिविटी जो होगा ग्राफ का 2 होगा, और बी नंबर में बोल रहा है कि जी कंप्लीट ग्राफ होगा, सी में बोल रहा है जी कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा, और डी में बोल रहा है कि एज कनेक्टिविटी जो ग्राफ का 1 होगा। यहाँ जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी जो ग्राफ का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है ये दोनों वर्टिसेस को अगर ग्राफ से हम लोग इरेज हटा देते हैं तो ये पूरी तरह से डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द मिनिमम इन डिग्री एंड मैक्सिमम आउट डिग्री ऑफ एन डायरेक्ट एक्रेलिक ग्राफ। किसका? तो डायरेक्ट एक्रेलिक ग्राफ का जो है मिनिमम इन डिग्री और मैक्सिमम आउट डिग्री क्या होगा। तो बोल रहा है कि मे बी 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा, या ग्राफ पे डिपेंड करेगा, या ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर ये ऑलवेज 0 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो है ऑलवेज 0 होगा, मिनिमम इन डिग्री भी आउट डिग्री भी मैक्सिमम आउट डिग्री भी डायरेक्ट एक्रेलिक ग्राफ का ये ऑलवेज 0 होगा। नेक्स्ट 7 में है कि द कॉलम सम इन एन इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर ए डायरेक्टेड ग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप इज। बोल रहा है कॉलम सम क्या होगा इंसिडेंस मैट्रिक्स का, किसके लिए? तो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जिसका सेल्फ लूप नहीं होगा। तो 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, या इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 होगा। इंसिडेंस मैट्रिक्स का जो है डायरेक्टेड ग्राफ में सब कॉलम सम जो है 0 होता है, जबकि सेल्फ लूप हम लोग नहीं देंगे, तो जिसका सेल्फ लूप नहीं होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सर्च कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग का। बोल रहा है व्हाट इज द सर्च कॉम्प्लेक्सिटी इन डायरेक्ट एड्रेसिंग, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। किसका? तो सर्च कॉम्प्लेक्सिटी होगा डायरेक्ट एड्रेसिंग का जो है सर्च कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है? फ्यूअर एरे पोजीशन देन की, fewer keys than array position, distinct array position for key based on priority, distinct array position for every possible key। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, डिस्टिंक्ट array position for every possible key। ये जो है डायरेक्ट एड्रेसिंग का करेक्ट डिफिनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू सिग्निफाई द सिंगल परम्यूटेशन बाय मिनिमम बाइज इंडिपेंडेंट फैमिली। बोल रहा है कि हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड, कितने बिट्स का नीड पड़ेगा सिग्निफाई करने के लिए सिंगल परम्यूटेशन बाय मीन बाइज इंडिपेंडेंट फैमिली। तो ऑर्डर ये ओमेगा एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन नोट, या ऑर्डर ऑफ लॉग एन नोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ नहीं ओमेगा ऑफ एन। तो इस तरह से इस वीडियो में जो हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन किए। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।